बोल दिया, वो नहीं सुनेंगी, बहुत मुश्किल है उनके लिए। आज सिर्फ हाई कोर्ट नहीं, लोअर कोर्ट का ऑर्डर मानते हुए लालू जी जेल गए थे। ममता बनर्जी हाई कोर्ट का ऑर्डर को कह रही है। मुझे तो बस एक चीज का जवाब संविधान ने स्कोप दिया ना दिलीप बाबू, आपको मालूम नहीं है? संविधान ने वही स्कोप दिया है हम लोगों को, वही स्कोप दिया है हमको। जहाँ पर अन्याय अगर कोई डिसीजन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये संविधानिक अधिकार दिया हम लोगों को। से जोड़ रहे हैं, इतनी हिम्मत हो गई है और इनको लगता है हिम्मत से आप लोग आपका होगा क्या? आप समझ रहे हैं इस बात को? रुबिका जी, ये कंचना जी लगातार शोर मचा रही है, तर्क वितर्क करना चाहिए। तो सिर्फ शोर मचाने से क्या लाभ है? जी रुबिका जी, आपका प्रश्न है, मैं सुन नहीं पाया। मैं कह रही आपका प्रश्न में सुन नहीं पाया रुबिका जी। उनके देखिए सर, ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, उनके शैक्षणिक आधार पर, उनके कमाई के आधार पर, उनके गरीबी के आधार पर। ये मेरा डिबेट है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने वो राह बना रखी है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट बकायदा अपने ऑर्डर में ये चीजें लिख रहा है कि यहाँ पर वोट बैंक को साधने के लिए ये सारा काम किया गया, और ममता बनर्जी मानने को राजी नहीं और कह रही नहीं मानती मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर। अभी आपने ये कह दिया होता ना, आपके किसी राज्य के सीएम ने कह दिया होता, तो फिर देखते आप जी, तो सारा संविधान खतरे में आ जाता जी। अब तक जो है राहुल गांधी से लेके लालू प्रसाद यादव जी से लेके अखिलेश यादव से लेके स्टालिन तक, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, लगातार इतना कोलाहल करते संविधान को लेकर। भाई, मैं लालू प्रसाद यादव जी से बहुत मामलों में असहमत हूँ, लेकिन श्रीमान लालू प्रसाद यादव को इस देश के ट्रायल कोर्ट ने पनिशमेंट दिया चारा चोरी के मामले में, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया ना, वो जेल गए ना। उन्होंने ये नहीं कहा ना कि मैं कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगा, हाई ट्रायल कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगा, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं। उन्होंने स्वीकारा उसको विनम्रतापूर्वक। और कंचना जी, आप इस पर एजिटेट हो रहे नहीं, कृपा करके मुझे बताइए ना, इस तरह से अगर ओबीसी के आरक्षण पर जो ओबीसी जातियां अभी तक जो है प्रक्रिया के तहत मान्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, अगर ओबीसी का हक वो छीनती हैं, तो इस पर तो आपको उल्टा जो है उत्तेजित इस बात पर होना चाहिए कि रोहिंग्या जो है वो ओबीसी कैसे हो जाएगा। दिलीप मंडल जी जो हैं सामाजिक न्याय के लिए आपसे कम पक्षधर नहीं है। जवाब दे दीजिए। दिलीप मंडल जी भी सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं और सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहते हैं। बहुत सारे मामलों में उनसे असहमत भी रहते हैं, लेकिन दिलीप मंडल जी भी यही कह रहे हैं ना कि आप सामाजिक न्याय के पुरोधा, जो लोग सामाजिक न्याय पर डाका डाले उनके विरुद्ध खड़े होइए। सर एक सेकंड, मैं काउंटर जाती हूँ। कंचना जी 30 सेकंड्स प्लीज। जी मैं काउंटर देती हूँ इनको। ठीक है, आप ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण हुआ, तो एक बात बताइए, जो जनरल होता है उसमें तो ओबीसी भी अपीयर हो सकते हैं, उसमें एससी एसटी कोई भी उस रैंक को क्वालिफाई करके जा सकता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस लागू होने से तो छीन गया उनका 10% का। आप उसको गैर संवैधानिक तो नहीं मानते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ बार बार सर, ये बताइए, जब ट्रांसजेंडर को, जब उत्तराखंड के कई ट्राइब्स को, जब पूरी गोस्वामी बनिया जातियों को उठाकर जब ओबीसी में डाल दिया गया, खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जाति को उठाकर ओबीसी में डाल दिया गया, वो जन्मजात ओबीसी नहीं थे, आपको कोई संविधान खतरे में नहीं दिखा। लेकिन अच्छा, हम आपसे ही पूछ रहे हैं, कोर्ट में जाइए ना, किसने रोका है? लेकिन जब आप कोर्ट के जजेस को, कोर्ट को इस तरीके से आप लोग खुले आम चैलेंज करते, टिप्पणियां करते और फिर कहते लोकतंत्र खतरे में है, मुझे इस बात से आपत्ति है। और हेलो मिस्टर सिंह रॉय, आप सुनते जाइएगा, ये एक जज थे बहरुल इस्लाम, 1956 में कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन की, 1962 में राज्यसभा भेजे गए, 1968 में राज्यसभा भेजे गए, एंड इंटरेस्टिंगली इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर लिया। और फिर क्या किया, ही वाज देन अपॉइंटेड जज ऑफ द असम एंड नागालैंड हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट में 1972 में। तो क्या हुआ सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सबके सब जो हैं वो आप जो आज सोच रहे हैं बीजेपी के हो गए, उस वक्त कांग्रेस के हो गए थे। शर्म कीजिए ना सर थोड़ा सा। रुक रहे कुछ देर के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।